मैं कोई संत नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन जब मेरी ज़िंदगी बिखरने लगी तो मैंने किताब खोली और उस किताब ने मुझे खुद से खुद को मिलवा दिया। और वो किताब थी भगवद गीता। आपने कभी पढ़ा है? मैंने न तो पूरी संस्कृत समझी न शास्त्र समझे, पर कुछ बातें थी जो सीधे दिलों और दिमाग में उतर गई। आज वही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ना ज्ञान दूंगी ना उपदेश दूंगी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। बस एक सच्चा अनुभव और एक असली एहसास जो आप तक पहुँचाएंगे हम। अर्जुन का डर जो हमारे जैसा है। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ शंख बज रहे हैं, हजारों रथ, तलवारें, तीर और रणभूमि का धुआं, पर रथ के ऊपर खड़ा एक योद्धा कांप रहा है। हाथ में गांडीव है अर्जुन, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सामने दुश्मन नहीं है, वो हैं उसके अपने। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य भाई, चचेरे भाई, वो लड़ाई जीत सकता है, पर क्या आपको अपनों को हराकर जीतना कोई जीत होती है? अर्जुन का दिल भर आया, उसका धनुष नीचे गिर गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ये युद्ध मैं नहीं कर सकता। क्या ये डर है? हाँ, और ये डर सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम सबका भी डर है। जब जिंदगी उन फैसलों के सामने ये डर हम सबका है, जब जिंदगी हमें उन फैसलों के सामने खड़ा करती है जहां सही करना होता है पर दिल टूटता है। श्री कृष्ण का पहला जवाब। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तेरा ये व्यवहार तुझे शोभा नहीं देता। मोह मत कर, कर्तव्य कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब तू जन्मा है योद्धा बनकर, तो तेरा धर्म युद्ध है, चाहे दुश्मन हो या अपने कोई। यही बात हमारी जिंदगी में भी आती है। कभी कभी हम रिश्तों की भावनाएं हमारे अपने फर्ज से हटा देती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, भावना अच्छी बात है, पर कर्म छोड़ना कायरता है। अर्जुन के सवाल भी हमारे अपने सवालों जैसे ही हैं। अर्जुन पूछता है, अगर सब नासवान हैं, तो फिर युद्ध क्यों? हम भी यही पूछ रहे हैं। जब सब मिट जाने वाला है तो मेहनत क्यों? जब सब कुछ अंत में छूट ही जाता है तो रिश्ते, पैसा, संघर्ष सर्व किस लिए? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, आत्मा अमर है, ना जन्म लेती है ना मरती है। देह एक वस्त्र है जो बदलते रहते हैं, और यही पहली सीख है गीता की। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। जो आज झेल रहा है वो तेरा अंतिम सत्य नहीं है। हम सब अर्जुन हैं। आइए समझते हैं कैसे। अर्जुन तो युद्ध भूमि में था, हम भी हैं। रिश्तों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई नौकरी, पैसा, समाज, ताने, कोई खुद से ही हार रहा है। हम सबके अंदर एक अर्जुन है, जो डरता है, थकता है, भागना चाहता है, पर एक श्री कृष्ण भी चाहिए जो कहे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और कभी कभी वो श्री कृष्ण हमें गीता के शब्दों में मिलते हैं। बस सुनने की जरूरत है। इसलिए मैंने गीता को एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह पढ़ा है, और उसमें मुझे जवाब मिले हैं मेरे डर के, मेरे हार के, मेरे उलझे हुए सवालों के। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई घर चला रहा है, कोई सपना पाल रहा है।
और हम सबका मन एक सवाल रोज पूछता है, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। यही सोचते हैं ना हम सब, और थक भी जाते हैं, और यही सोचते सोचते हम डर भी जाते हैं। पर गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर ये लाइन सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये तो जिंदगी बदल देने वाला दर्शन है। आज मैं यही बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक आम सी भाषा में। भगवत गीता में अध्याय 2 के श्लोक 47वां में लिखा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, पर फल में नहीं। मतलब मेहनत करो पर रिजल्ट से मत बंधो। तुम कर्म इसलिए करो क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, ना कि इसलिए कि दुनिया ताली बजाएगी। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि फल नहीं मिलेगा, वो ये कह रहे हैं कि फल की चिंता में खुद को मत खो। मान लीजिए कोई बच्चा पूरे मन से पढ़ाई कर रहा है, पर वो हर दिन यही सोच रहा है कि 100 नंबर आएंगे या नहीं। अब ध्यान किताब पर लगेगा या नंबर पर, वो अंदर से टूटता रहेगा क्योंकि उसका ध्यान फल पर है, कर्म पर नहीं। हम भी यही करते हैं, YouTube वीडियो बना रहे हैं लेकिन मन में चल रहा है कि व्यू आएंगे कि नहीं। और ये आप लोगों के भी मन में आता होगा अगर आप एक क्रिएटर हैं तो। रिश्ते निभाते हैं लेकिन उम्मीद रखते हैं कि वो बदले में हमें क्या देगा। जब फल नहीं मिलता तो दुख होता है, लेकिन सच ये है कि फल हमारे बस में है ही नहीं, हमारा बस सिर्फ मेहनत पर है। श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है माँ फलेषु कदाचन, कभी भी फल की लालसा मत करो, क्योंकि लालसा बंधन और बंधन दुख देता है। फल की चिंता क्यों रोकती है? जब हम काम से ज्यादा रिजल्ट पर ध्यान देने लगते हैं तो हमारे भीतर तनाव आता है, क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं, उसको ज्यादा क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। हम सवाल करने लगते हैं कि मैंने इतना किया फिर भी मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। इसलिए कहा गया है, यही सवाल हमें थका देते हैं, कभी कभी तो तोड़ भी देते हैं। फल की चिंता करना इंसान को धीमा कर देता है और कई बार रोक भी देता है, और जो रुक गया वो हार गया। श्री कृष्ण कहते हैं फल की चिंता करते करते कर्म छोड़ मत देना, यही सबसे खतरनाक है। कर्म को पूजा की तरह बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म को पूजा की तरह बना दो। जब हम किसी काम को पूरे दिल से करते हैं, बिना लालच, बिना डर, तो वो एक पूजा बन जाता है। माँ जो बिना किसी उम्मीद के खाना बनाती है, किसान जो बिना किसी रिजल्ट के बीज बोता है, कलाकार जो बिना तालियों के भी गाता है, ये सब कर्म योगी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम को भक्ति बना दिया है। और गीता यही कहती है कि जब कर्म में भक्ति घुल जब कर्म में भक्ति घुल जाए तो मन शांत हो जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुनने में आसान है पर समझने में बहुत गहराई है। ये लाइन हमें सिखाती है कि हम जिम्मेदार हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं हैं। जो होगा वो मिलेगा, लेकिन हम कौन हैं वो हमारे कर्तव्य तय करेंगे। तो चलिए आज से काम करें पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पर बिना चिंता के, क्योंकि यही सच्चा कर्म योग है।